हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज आपको मैं बताने वाला हूं कि जो राजस्थान एसआई की जो बेस्ट बुक्स हैं उनके बारे में। जो आपको ये बेस्ट बुक्स मैं बताने वाला हूं, ये कौन कौन सी बेस्ट बुक है और कौन कौन सी राजस्थान एग्जाम के लिए जो बेस्ट बुक्स है, सारा का सारा जो भारत का भूगोल है, परीक्षा वाणी है, लूसेंट है, कौन कौन सी बेस्ट बुक है, सारी मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो कहीं पर वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको राजस्थान एसआई के बारे में सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे। क्योंकि इस बुक्स पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन फिर भी आज कुछ बच्चों का डाउट आया है कि वीडियो दोबारा से बनाइए और एकदम सटीक तरीके से और पूरी डिटेल में बनाइए, कि ताकि हमको पता चले कि कौन सी बुक्स पढ़नी है। पहले बुक्स पढ़े या नोट्स पढ़े या फिर किसी कोचिंग से ऑनलाइन कोर्स लिया है तो वो पढ़े। तो इन सभी बारे में आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि जो ऑनलाइन कोर्स ले रखा है आपने वो पढ़ें और उसके साथ किताबों को कैसे मैनेज करें, इन सभी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले एक मैं बात बताता हूं कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें, ताकि किसी भी कोई भी प्रकार की वीडियो इस चैनल पर आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आज की राजस्थान एसआई की, जो हाल ही में न्यू सिलेबस जारी हुआ है। और न्यू सिलेबस में जो एक टॉपिक जुड़ा है उसका कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि आपने जो राजस्थान पुलिस की जो तैयारी की है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की, उस राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जो महिला एंड बाल विकास का जो पोर्शन जुड़ा हुआ था उसके नोट्स आपके पास होंगे। तो कोई अन्य बुक्स लाने की ज़रूरत है नहीं। और वो आप अगर नोट्स पढ़ते हो तो उसी और आपने एग्जाम दिया है राजस्थान पुलिस का, उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन आए उसी प्रकार के क्वेश्चन अपने राजस्थान एसआई में पूछे जाएंगे। तो आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं कि वो अलग से कौन सी बुक्स पढ़े नहीं पढ़े। आपके पास अगर है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मैं 10-15 पेज का नोट्स आता है वो आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा, मेरे पास पढ़ा है। ठीक है, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और नीचे व्हाट्सअप नंबर दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर व्हाट्सअप पर मैसेज करके मुझसे जो है नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं शुरू करता हूँ सबसे पहले किसी बुक्स का रिव्यू, क्योंकि सिलेबस के आधार पर हम बुक्स लाए हैं और उसी सिलेबस के आधार पर आपको जो आज मैं बुक्स बताने वाला हूँ। और बुक्स के साथ और टाइम टेबल के साथ, कैसे टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास अगर राजस्थान ऐसा है कि आप पहली बार एग्जाम दे रहे हो और पहली बार में कैसे उसको करेक्ट करें, ये भी आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले हमारे पास एक सिलेबस होना चाहिए। जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारे पास क्या होना चाहिए, सिलेबस होना चाहिए। और उस सिलेबस के आधार पर ही हमें जो है बुक्स लानी है और उस सिलेबस के आधार पर ही हमको बुक्स को रीड करना है या पढ़ना है। ठीक है, कुछ भी हो। तो उसके आधार पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट पेपर हिंदी का। और हिंदी की फर्स्ट पेपर में आपको मैंने पहले वीडियो बुक बता दी है कि जो हिंदी व्याकरण की बुक आती है 9th और 12th के जो क्लास है उनकी जो बुक आती है हिंदी व्याकरण, वो पढ़नी है। और उसके साथ जो है आपको पुरानी वाली अगर हिंदी व्याकरण मिलती है तो वो पढ़नी है, या फिर आप राघव प्रकाश की बुक आती है वो पढ़ सकते हो। मेन पोर्शन हिंदी नहीं है, मेन पोर्शन हमारा है जीके, जो मैं आपको आज सेकंड पेपर का जो जीके आता है उनकी बुक्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हिंदी का पोर्शन हमारा अलग हो गया, क्योंकि हिंदी कोई भी क्रैक कर सकता है, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है सेकंड पेपर। और इसका सबसे बहुत बड़ा सिलेबस है। जैसे कि राजस्थान पुलिस में अगर आपने तैयारी की है तो वो उसका सिलेबस भी राजस्थान एसआई के बराबर है। तो इसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। मैं आपके सामने कुछ बुक्स रख रहा हूँ और कुछ सिलेबस और कुछ टाइम टेबल रख रहा हूँ। उस टाइम टेबल को आप अगर फॉलो करोगे तो आपको कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए नहीं रोक सकता। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिलेबस की। सेकंड पेपर का जो सिलेबस है वो सिलेबस राजस्थान एसआई में जैसे कि सिलेबस क्या क्या रखा है सिलेबस में, जैसे कि है पहले भारत का इतिहास, भारत का भूगोल, भारत की इकोनॉमी, भारत की मतलब सारा इंडिया जीके है, उसके साथ विश्व का भूगोल है और उसके साथ राजस्थान का जीके है। यही है, करंट अफेयर और जनरल साइंस है। फिर रीजनिंग गणित के तो कुछ 5-5 क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है राजस्थान का जीके, क्योंकि राजस्थान की भर्ती है तो ये सबको पता है कि राजस्थान जीके तो आएगा ही। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ राजस्थान जीके में। और राजस्थान जीके में सबसे पहले हमारा ज़्यादा पोर्शन राजस्थान जीके का आता है, वो आता है अपने प्रशासनिक एवं राज्य व्यवस्था, राजनीतिक राज्य व्यवस्था, जिसकी जो ये बुक है ये आपके सामने सारा के सारा मैं आप आज को इस बुक का भी आपको रिव्यू बता दूंगा कि ये बुक आपके हिसाब से किस प्रकार से बढ़िया रहेगी। जैसे कि मैं इस बुक को खोलता हूँ तो राजस्थान प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, ठीक है, ये आएगा सामने लोगो। उसके बाद सारा का सारा इसमें जो मैटर दिया गया है, राजस्थान की राजनीति है, प्रशासन है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, मतलब जैसे कि राजस्थान एसआई में क्वेश्चन बनते हैं वो इस बुक में से ही बनेंगे। ठीक है, तो क्योंकि ये बुक है राज व्यवस्था है राजस्थान की, इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक बुक आपको लानी है। आप साथ साथ नोट कर सकते हैं कि राजस्थान की जो राजनीति है उसके लिए कौन सी बुक है। तो ये बुक आती है जनक सिंह मीणा की, आपको शायद उल्टा दिख रहा होगा, लेकिन जो डॉक्टर जनक सिंह मीणा की बुक आती है ये आपके लिए राजस्थान की जो है राजनीतिक व्यवस्था उसके बारे में बहुत बढ़िया खास है। ठीक है,
और उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान का इतिहास, क्योंकि इतिहास महाराणा प्रताप है, राणा सांगा है, इनके बारे में तो मतलब क्वेश्चन बनता ही बनता है। जैसे कि मेवाड़ में से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, मारवाड़ में से बनते हैं, जैसलमेर, जयपुर, आमेर रियासत में से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो राजस्थान की जो इतिहास है वो आपको लाना है राजस्थान का इतिहास, और वो लानी है गोपीनाथ शर्मा की। गोपीनाथ शर्मा की लाते हो। अगर आपके पास शर्मा एंड पावा है, जैसे कि ये बुक है शर्मा एंड पावा, अगर आपके पास ये बुक है तो राजस्थान की इन दोनों बुकों में से एक बुक लानी है आपको। आप बुक स्टोर पर जाइए और इन दोनों में से एक बुक आपको कौन सी और मतलब जो पसंद आती है वो लाइए, ठीक है। तो इस राजस्थान का इतिहास हो गया। अब के इसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान की कला और संस्कृति। और राजस्थान की कला और संस्कृति के लिए आपको जय सिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा की बुक आती है, साथ में कॉम्बिनेशन। और ये बुक आपके लिए राजस्थान की कला एंड संस्कृति में बहुत बढ़िया फायदेमंद होने वाली है। इन बुकों पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने वो नहीं देखा तो वो देख लीजिए। लेकिन इस वीडियो में आपको पूरी की पूरी डिटेल से बता दूंगा कि राजस्थान एसआई की तैयारी कैसे करें। पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं बता दूंगा कि राजस्थान एसआई की तैयारी कैसे करें। उसके बाद मैं बात करता हूँ राजस्थान का भूगोल। और राजस्थान का भूगोल बुक आती है हरिमोहन सक्सेना की हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो बुक आती है वो आपके लिए बहुत बुक बढ़िया साबित होने वाली है, क्योंकि इस बुक में से बाहर नहीं जाने वाला है कोई भी क्वेश्चन, अगर जियोग्राफी का है तो, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, अगर राजस्थान की जो है आपने ये पढ़ लिया कि राजस्थान की जो मैंने बुक्स बताई ये पढ़ लिया, और उस बुक पढ़ने के बाद अगर आपको रिवीजन के तौर पर कोई राजस्थान जीके में कोई बुक्स लानी है तो वो लानी है बुक आपको मानचित्र वाली आती है सिकवाल की बुक। ये मैंने पिछले वीडियो में नहीं बताया होगा शायद, तो ये बुक आपको मैं बताना भूल गया, क्योंकि ये बुक आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाली है। क्योंकि अगर आप किसी भी, जैसे कि वो बुक आपने पढ़ लिया राजस्थान की जो है जीके की, तो ये बुक अगर आप पढ़ते हो तो आपको मतलब अन्य बुक वापस उस बुकों को रिवीजन करने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि वो पढ़ने के बाद आपको ये पढ़नी है, पहले नहीं पढ़नी है। क्योंकि इसमें जो है नोट्स फॉर्मेट में जो है दिया गया है, ये बुक है आपके सामने नोट्स फॉर्मेट में जो है दिया गया है। और इसमें हर जिले में एकदम बढ़िया टॉपिक से इसमें इकोनॉमी भी आ जाती है, और इसमें जो है अपने हिस्ट्री भी आ जाती है, पॉलिटिकल भी आ जाती है, और वो आ जाती है अपने भूगोल भी आ जाती है। सारा का सारा मैटर इसमें दिया गया है। सिकवाल की बुक आती है मानचित्र वाली, रिवीजन के तौर पर राजस्थान जीके के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ इंडिया जीके। और इंडिया जीके में और एक राजस्थान जीके में और रह गया कि आर्थिक समीक्षा का नोट्स राजस्थान सरकार द्वारा मैंने पहले बता चुका हूँ, वो आप ले आना। उसके बाद इंडिया जीके, और इंडिया जीके में आपको कौन सी बुक्स पढ़नी है, तो सबसे पहले बताता हूँ भारत का इतिहास, और ये 3 बुक है, क्योंकि मध्यकालीन, प्राचीन और आधुनिक भारत, उन तीनों के लिए जो ये बुक बता रहा हूँ, सबसे पहले बता रहा हूँ प्राचीन भारत। और प्राचीन भारत के लिए आपको एलपी शर्मा की बुक आती है, जो बहुत बढ़िया बुक है। और इस बुक में सारी जानकारी आपको प्रागैतिहासिक युग से 12वीं ईस्वी तक, 1200 ईस्वी तक, ठीक है। और ये एलपी शर्मा द्वारा प्रकाशित की जाती है। और ये बुक देखिए आपके बहुत शानदार, मतलब इसमें सारी थ्योरी दी गई है, ठीक है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन नहीं बनाए गए हैं। और इन बुकों में से नोट्स कैसे बनाने ये भी बताऊंगा। सारा का सारा मैटर इस वीडियो में मिलेगा, कहीं पर मिस मत कीजिएगा। 15-20 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, कहीं पर आपको जाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद आता है हमारा मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत के लिए आती है आपको इम्तियाज़ अहमद की आती है बुक मध्यकालीन भारत 8वीं से 18वीं शताब्दी तक। ये बुक फिरोज शाह सारा का सारा इसमें जो है दिया गया है, बिल्कुल एकदम सेपरेट तरीके से। तो ये बुक आती है हमारे मध्यकालीन भारत के लिए। और आधुनिक भारत के लिए आती है स्पेक्ट्रम। मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आपको टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत है नहीं, फटाफट आप देख लेते हैं। ये हुआ है हमारी आधुनिक भारत की स्पेक्ट्रम। ये हुई भारत का इतिहास। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का भूगोल, ठीक है। और भारत के भूगोल के लिए आपको सबको पता है कि परीक्षा वाणी की जो बुक आती है उसके अलावा कोई इंडिया में आज तक बुक बनी नहीं है भारत के भूगोल के लिए। और इसमें अलग से जो है परीक्षा, ये देखिए परीक्षा दृष्टि, ये देखिए परीक्षा दृष्टि से अलग से जो है इसमें नोट्स बनाए गए हैं। और अलग से मतलब इतने बढ़िया नोट्स बनाए गए परीक्षा की दृष्टि से किस प्रकार से जो है क्वेश्चन बनते हैं। सारा का सारा संघ एवं राज्य सिविल, संघ और राज्य सिविल दोनों के लिए है, मतलब यूपीएससी के लिए भी है और SI RS के भी लिए। इतनी बड़ी बस बुक है। अगर आप ये बुक पढ़ते हो तो बाकी जो है राजस्थान पुलिस और फनपाल उनके लिए बुक अलग से पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ जैसे कि विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास हो गया। और भारत की इकोनॉमी पहले बात कर लेते हैं भारत का। और भारत की इकोनॉमी अगर आपको पढ़नी है तो आप जो है समष्टि अर्थशास्त्र आती है 12वीं की, व्यष्टि नहीं समष्टि आती है, तो वो आप बुक पढ़ लेना, कोई अन्य बुक लाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद अगर आप थोड़ा बहुत करंट में रहोगे कि 21 में जो कोरोना के काल में कितनी GDP गिरी, कितनी बढ़ी, इसमें थोड़ा करंट में आपको ध्यान रखना है।
उसके बाद में बात करता हूँ भारत की पॉलिटी, और भारत की पॉलिटी में आपको पढ़नी है भारतीय राज्य व्यवस्था सिकवाल की। और अगर आपके पास लक्ष्मीकांत या अगर आप लक्ष्मीकांत ला सकते हो और पढ़ सकते हो तो वो आपके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि लक्ष्मीकांत के अलावा कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। और अगर आप सिकवाल की, अगर आपके पास टाइम कम है और सिकवाल की बुक आप पढ़ना चाहते हो तो ये भी पढ़ सकते हो। तो ये हुई हमारी भारत की जो है राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद में बात करता हूँ विश्व का भूगोल, और विश्व का भूगोल परीक्षा वाणी की बुक आती है। इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा कि परीक्षा वाणी की बुक कैसी है कैसी नहीं है, क्योंकि ये बुक बहुत शानदार है और खास तौर पर यह भी संघ एवं राज्य सिविल सेवा का हेतु है। और इसमें विगत 28 वर्षों के हल प्रश्न पत्र भी दिए गए हैं साथ में। और जो भारत का भूगोल मैंने बताई परीक्षा वाणी की, उसमें भी 28 वर्ष के जो विगत क्वेश्चन पेपर है वो भी दिए गए हैं, कोई घबराने की आपको ज़रूरत है। ये हुई। उसके बाद अगर जैसे मैंने राजस्थान के जीके में बताई कि मानचित्र वाली रिवीजन के तौर पर, अगर भारत और विश्व के जीके के लिए अगर रिवीजन के तौर पर हम लें तो ये आती है लूसेंट की, जो लूसेंट की बुक आती है सामान्य ज्ञान की, और रिवीजन के तौर पर आप ले सकते हो। उसके बाद सामान्य विज्ञान की मैं बात करता हूँ तो लूसेंट की आती है सामान्य विज्ञान, वो पढ़ सकते हो। और अगर आपने कहीं से कोर्स ले रखा है तो वहाँ से आप नोट्स बनाकर भी पढ़ सकते हो। और फिर नोट्स कैसे बनाने आगे बताता हूँ। उसके बाद मैं बात करता हूँ गणित रीजनिंग, तो RS अग्रवाल की कोई भी ला सकते हो। इसमें कोई खास बड़ा है नहीं, क्योंकि इसमें 5 क्वेश्चन और 5 गणित के और 5 रीजनिंग के आते हैं। उसके बाद मैं अब बात करता हूँ कि नोट्स कैसे बनाएं। तो अगर आपने कहीं पर भी ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो, और ऑनलाइन कोर्स अगर आपने ले रखा है और उसमें से नोट्स बना रहे हो तो उसमें नोट्स बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें जगह छोड़िए। क्योंकि अगर आप जो ये बुक्स है जो मैंने बताई ये पढ़ोगे तो इसमें आपको नया मैटर मिलेगा, उन ऑनलाइन क्लासेस के अलावा जो नया मैटर मिलेगा, या फिर ऑफलाइन क्लासेस में आप पढ़ते हो कहीं पर कोचिंग करते हो तो इन बुकों के अलावा उसमें मिलेगा, और उस जो आपने आपको लिखवाया है उसके अलावा इन बुकों में मिलेगा। जो भी नया मैटर मिलता है आप उसमें ऐड कर दीजिए और अपने सेपरेट बढ़िया तरीके से नोट्स बनाइए। वो नोट्स आपको एग्जाम के 1 महीने पहले 2 महीने पहले काम आएगा पढ़ने के लिए, ठीक है। तो इस हिसाब से पहले वो आप जो ऑनलाइन कोर्स या कोई कहीं पर कोचिंग लिए वो पढ़ें। अगर आपने कहीं पर कोचिंग नहीं लिए और सीधे बुक्स पढ़ना चाहते हो तो बुक्स पढ़िए, और बुक्स में सारा का सारा आपने नोट्स बना लीजिए। पहले 2 बार बुक पढ़िए, फिर तीसरी बार आप पढ़ते हो तब नोट्स बनाना। ऐसा नहीं है कि सब पढ़ने शुरू किया और नोट्स बनाने शुरू किए, नहीं, आपको पहले 2 बार पढ़नी है फिर आपको नोट्स बनाना शुरू करना है। उसके बाद मैं बात करता हूँ नोट्स बन गया, अब टाइम टेबल कैसे बनाए। आपको सेपरेट टाइम टेबल बनाना ही होगा अगर आपको ज़िंदगी में सफल होना है। किसी भी अगर एजुकेशन आप कर रहे हैं, मतलब आप स्टूडेंट्स लाइफ जी रहे हैं, तो भी आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। और अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं आपके पास टाइम टेबल होना चाहिए। अगर आप कोई भी कार्य कर रहे हैं तो आपके पास टाइम टेबल होना ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि बच्चों के पास टाइम टेबल, हम बच्चे थोड़ी है जो टाइम टेबल बनाए, नहीं, आपको भी टाइम टेबल बनाना है अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो टाइम टेबल कैसे बनाएं ये मैं आपको बता देता हूँ। आप सुबह, ऐसा नहीं है कि सुबह जो जल्दी उठते हैं वो भी पढ़ते हैं, शाम को भी पढ़ सकते हैं, सुबह भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। कोई भी वो टाइम टेबल आपको बनाना, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपका हेल्प कर सकता हूँ कि कम से कम है, अभी एग्ज़ाम दूर है, कम से कम 7-8 घंटे, अभी आप 6-7 घंटे, मतलब 6-7 घंटे अभी निकालिए रोज़। दिनचर्या डेली आपका होना चाहिए। डेली रूटीन नहीं है तो कोई भी आपको सफल होने में रोक सकता है। अगर आपका डेली रूटीन नहीं है तो, अगर है तो कोई नहीं रोक सकता। तो आप 6 घंटे अभी रख लीजिए। राजस्थान एसआई के लिए बता रहा हूँ, ये वीडियो केवल और केवल एसआई के लिए, कोई अन्य भर्ती के लिए नहीं है। अगर आप किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को एक्सपोज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप एसआई की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बढ़िया फ़ायदेमंद होने वाला है। टाइम टेबल की बात हो गई, बुक्स की बात हो गई, सिलेबस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कि अगर आपसे पढ़ा नहीं जा सकता तो याद क्यों नहीं होता, और आपका मन नहीं लगता तो क्या करें। तो मन नहीं लगता, मन तो आपको लगाना पड़ेगा। आपको अपने घर वालों के बारे में सोचना होगा, आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना होगा, और आपको अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा। क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपके घर में मतलब कौन पढ़ने वाला है। अगर आप भी ऐसे बैठे रहोगे कि मेरा मन नहीं है और मैं आज नहीं पढ़ने वाला, बाहर जाके बैठे हो कहीं पर, जो कोई भी जैसे कि शहरों में जाकर बैठे हो, वो घर वाले खर्चे करते हैं आपको, मतलब खर्चे में पढ़ाते हैं, वो नहीं खाते, आपको खिलाते हैं, तो आपको इतना बड़ा सोचना होगा कि इसमें मैं हेल्प नहीं, आप खुद हेल्प कर सकते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है। आप समझ गए होंगे। तो ये थी बात राजस्थान एसआई के लिए, केवल और केवल राजस्थान एसआई के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो। मैं भी राजस्थान एसआई की तैयारी कर रहा हूँ तो आपको कहीं पर समय समय पर गाइड करता रहूँगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए फ़ायदा है और मेरे लिए भी फ़ायदा है। क्योंकि मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपके साथ, आप मेरे साथ, सारे हम मिलकर चलेंगे तो बहुत बढ़िया काम होगा, ठीक है। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि
वीडियो कोई भी मैं एसआई पर बनाता हूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। इस चैनल पर सबसे ज़्यादा वीडियो एसआई के ही बने हैं, क्योंकि मैं एसआई की तैयारी कर रहा हूँ और एसआई पर वीडियो बनाता हूँ सबसे ज़्यादा, और कोई थोड़ी बहुत न्यूज़ होती है वो दे देता हूँ। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट हो तो पूछ लेना कमेंट बॉक्स में, और मेरे व्हाट्सअप नंबर दिए गए डिस्क्रिप्शन में, वो ले लेना, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर करना। वहाँ पर मैं एसआई के रिलेटेड हर वीडियो डालता रहता हूँ। धन्यवाद।